नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से शिष्टाचार के पदों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको एक पट्टिका दी हुई है, उस पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें से शिष्टाचार के शब्दों को छांटकर आपको नीचे लिखना है। आइए शब्द देखते हैं। पहला शब्द है कलह। कलह का अर्थ है झगड़ा, तो ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। दूसरा शब्द है गुरु वंदनम, अर्थात गुरु की वंदना करना, ये एक शिष्टाचार का शब्द है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही। इसके बाद शब्द है वृद्ध सेवा, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे वृद्ध सेवा। अगला शब्द है अतिथि सत्कारः, ये भी शिष्टाचार से संबंधित शब्द है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे अतिथि सत्कारः। अगला शब्द है अहंकारः, ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। इसके बाद शब्द है मातृप्रेम। मातृप्रेम अर्थात माता से प्रेम, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद है पितृभक्ति, पिता की भक्ति, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, पितृभक्ति ही। इसके बाद है ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर सम्मान, इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी शिष्टाचार का शब्द है। इसके बाद है कनिष्ठेषु प्रीतिः, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटे, छोटों से प्यार, इसे भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है परस्पर द्वेषः, आपस में द्वेष रखना, ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। इसके बाद शब्द दिया है बंधुषु। बंधुषु, बंधु का अर्थ होता है रिश्तेदार, रिश्तेदारों में। इसके बाद है प्रीति ही, प्रीति का अर्थ है प्रेम, तो ये शब्द एक साथ होना चाहिए, बंधुषु प्रीति ही, तो ये भी एक शिष्टाचार का पद है, बंधुषु प्रीति ही। इसके बाद शब्द है असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन, तो ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। इसके बाद है स्वाभिमानम, स्वाभिमान रखना, ये भी एक शिष्टाचार का ही पद है, स्वाभिमान। इसके बाद शब्द है परोपकारः, परोपकार करना, ये भी शिष्टाचार है। इसके बाद है प्राणिषु दया, प्राणियों में दया, इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे प्राणिषु दया। इसके बाद अगला शब्द है प्रिय वचनम, प्रिय वचन, प्रिय बातें, तो ये भी शिष्टाचार का पद है, प्रिय वचनम। इसके बाद शब्द है हिंसा, ये शिष्टाचार नहीं है। सत्य कथनम, सत्य बोलना, ये भी शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा, सत्य कथनम। इसके बाद शब्द है सत्पात्रे दानम, जो योग्य है उसे दान देना, ये भी शिष्टाचार में आएगा, सत्पात्रे दानम। इसके बाद अगला शब्द है सर्वेषु मैत्री भावः, सभी से मित्रता का भाव रखना, ये भी शिष्टाचार में आएगा, सर्वेषु मैत्री भावः। इसके बाद शब्द है अहिंसा, ये भी एक शिष्टाचार का पद है, अहिंसा यानी हिंसा ना करना। इसके बाद शब्द है समय पालनम, ये भी शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा, इसे हम यहाँ लिख देंगे समय पालनम। इसके बाद स्वच्छता शब्द, ये भी एक शिष्टाचार का शब्द है, स्वच्छता। इसके बाद प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना, इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति रक्षणम। इसके बाद शब्द है भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाइयों और बहनों में स्नेह, तो ये भी एक शिष्टाचार का पद है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह। इसके बाद प्रश्न 2 है,
उदाहरण अनुगुणम समयम संख्याभिः लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को संख्याओं में लिखिए। यथा जैसे पादोन सप्तवादनम, इसका अर्थ है 6:45, इसे 6:45 इस तरह से लिखा जा सकता है संख्या में। इसके बाद है सार्ध दश वादनम अर्थात 10:30। 10:30 को हम ऐसे लिखेंगे संख्या में, ये 1 0 और यहाँ पर 3 और ये 0, ये हो गया 10:30। इसके बाद है दश वादनम अर्थात 10 बजे, इसे ऐसे लिखेंगे 10 और यहाँ पर 0। इसके बाद है सपाद षड्वादनम अर्थात 6:15। 6:15 का अर्थ है 6:15। इसके बाद है सार्ध चतुर्वादनम अर्थात 4:30, तो ये हो जाएगा 4:30। इसके बाद है पादोन एकादश वादनम अर्थात 11:15। 11:15 का मतलब है 10:45। इसके बाद प्रश्न 3, उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरई लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये 6 संख्या दी है, तो ये है षड्वादनम। इसके बाद यहाँ पर है 12, तो ये है द्वादश वादनम। यहाँ लिखेंगे द्वादश वादनम। इसके बाद है 5:30, तो ये है 5:30। 5:30 को लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। इसके बाद समय दिया है 6:45, इसका अर्थ होता है 6:45। 6:45 को लिखेंगे पादोन सप्तवादनम। इसके बाद है 9:45, इसका अर्थ है 9:45, तो इसे लिखेंगे पादोन दशवादनम। इसके बाद है 11:30, इसका अर्थ है 11:30, तो इसे लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम। इसके बाद प्रश्न 4 है, उदाहरण अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण कीजिए। यथा जैसे सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। यहाँ पर इसके लिए प्रश्न बना है सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। तो इसी तरह से हम आगे भी प्रश्न बनाएंगे। पहला वाक्य है सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, वह कब विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सा कदा विद्यालयम गच्छति, तो ये प्रश्न बन गया। इसके बाद है सतीशः सार्ध द्वादशवादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। तो प्रश्न होगा सतीश कब भोजन करता है। तो ये हो जाएगा सतीशः कदा भोजनम करोति। इसके बाद है यानम पंचवादने आगच्छति, यानी कि बस 5 बजे आती है। तो प्रश्न बनेगा यानम कदा आगच्छति, बस कब आती है। इसके बाद है गोपालः षड्वादने गो दोहनम करोति, गोपाल 6 बजे
गाय का दूध निकालता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा गोपालः कदा गोदोहनम करोति। नेक्स्ट है माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। तो इसके लिए प्रश्न होगा माता कदा कार्यालयम गच्छति। माता कब कार्यालय जाती है। इसके बाद प्रश्न 5 में है स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखिए। यथा जैसे अहम प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। उदाहरण दिया है इन्होंने, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो इसी तरह से आपको अपनी पूरी दिनचर्या बनाकर लिखनी है। तो फर्स्ट वाक्य इन्होंने दिया हुआ है मैं 6 बजे उठता हूँ। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या को लिखेंगे। जैसे इसके बाद हम लिखते हैं सर्वप्रथमम ईश्वरम स्मरामि। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करता हूँ। इसके बाद अगला वाक्य लिखते हैं मातरम पितरम च नमामि। माता पिता को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद सपाद 6 वादने शौचम दंतधावनम च करोमि। 6:30 बजे शौच और दंत धावन अर्थात दांतों को साफ करता हूँ। इसके बाद अगला वाक्य लिखेंगे सार्ध 6 वादने योगासनम करोमि। अर्थात 6:30 बजे योगासन करता हूँ। इसके बाद पादोन 7 वादने स्नानम करोमि। अर्थात 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अगला वाक्य 7 वादने अहम स्वाध्यायम करोमि। 7 बजे मैं स्वाध्याय करता हूँ। इसके बाद अगला वाक्य लिखते हैं सार्ध 7 वादने अल्पाहारः करोमि। अल्पाहारः करोमि। 7:30 बजे अल्पाहार करता हूँ। इसके बाद अगला वाक्य तदा 8 वादने विद्यालयम गच्छामि। तब 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो ये आपकी दिनचर्या हो गई। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6 वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार के पदों को जोड़िए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें नीचे दिए गए वाक्यों में जोड़ना है। यथा जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है युवकः माता पितरौ सेवाम करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है। तो यहाँ से सेवाम शब्द को लिया गया है। इसके बाद अगला वाक्य है सा दुर्बला नाम डैश करोति। यहाँ पर हम इस शब्द को लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहाययम अर्थात सहायता। वह दुर्बलों की सहायता करता है।
इसके बाद वाक्य है सर्वेषु प्राणिषु डैश भवतु। यहाँ पर हम लिखेंगे दया भावः, सभी प्राणियों में दया भाव हो। अगला वाक्य है सर्वे छात्राः पाठशालायाः डैश कुर्वन्तु। यहाँ पर हम इस शब्द को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नियम पालनम। सभी छात्र पाठशाला में नियम पालन करें। वयम सर्वे अतिथीनां डैश कुर्मः। यहाँ पर शब्द आएगा सत्कारः, हम सभी अतिथियों का सत्कार करें। इसके बाद है परस्परम छात्रेषु डैश भवति। यहाँ पर शब्द आएगा मैत्री भावः, परस्पर अर्थात आपस में छात्रों में मित्रता का भाव हो। इसके बाद है योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तार। भारतीय ज्ञान परंपरायां समयः घटी यंत्राणि च। भारतीय ज्ञान परंपरा में समय और घड़ी यंत्र। प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थं सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म। प्राचीन भारत में लोग समय के निर्देश के लिए सूर्य की गति को देखते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। उस प्रकार के विज्ञान यंत्र सामान्यतः हम प्रसिद्ध मंदिरों में देखते हैं। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। जैसे ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर के चक्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हैं। सूर्य मंदिरम कोणार्कः ओडिशा, ओडिशा के सूर्य मंदिर के पिक्चर्स। ये देखिए, ये ओडिशा का सूर्य मंदिर है। इसके बाद है घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुरम, जयपुर का घटिका यंत्र ये है। इसके बाद है मिश्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली, दिल्ली में स्थित मिश्र यंत्र ये है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हैं। पहला है प्रातः स्मरणम, सुबह उठकर जिस श्लोक का स्मरण करना चाहिए वो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का अर्थ है कि हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के अंतिम भाग में गोविंद यानी कि हरि का वास होता है। तो इसलिए सुबह के समय आपको अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है भूमि वंदना। यहाँ पर भूमि की वंदना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमत्व में। यहाँ पर जब हम सुबह उठते हैं, उठकर हम धरती पर पाँव रखते हैं, तो धरती पर पाँव रखने से पहले हमें यह वंदना बोलनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, अर्थात हे देवी, धरती को संबोधित किया गया है, हे देवी जिसने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब जिस पर समुद्र है और जिस पर पर्वत भी स्थित है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, जो विष्णु की पत्नी है, तो हे विष्णु पत्नी हम आपको नमस्कार करते हैं। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, और हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आप पर चरण रखने जा रहे हैं। इसके बाद है परियोजना कार्यम। परियोजना कार्यम में सबसे पहले है स्फोरक पत्रे घटीनाम चित्राणो रचयन्तु तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु संस्कृतेन समयम च लिखन्तु। आपको एक स्फोरक पत्र पर, एक चार्ट पेपर पर घड़ी के चित्र को बनाना है। तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, उन्हें विभिन्न रंगों से पूरा करना है और संस्कृत में समय को लिखना है। संस्कृत में समय लिखना अभी आप सीख चुके हो, तो आपको एक घड़ी का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरने हैं और संस्कृत में समय लिखना है। इसके बाद है माता पित्रा सह चर्चां कृत्वा स्वस्य दिनचर्यां संस्कृतेन लिखन्तु। अपने माता पिता के साथ चर्चा करके, बातचीत करके आपको अपनी पूरे दिन की चर्या को, मतलब पूरे दिन के टाइम टेबल को आपको संस्कृत में लिखना है।
इसके बाद है शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह कीजिए और उसे स्मरण कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न 1 और 2 है ये आप खुद करेंगे। जो प्रश्न 3 है उसके लिए श्लोक मैं आपको बताती हूँ। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अर्थ है अभिवादनशील व्यक्ति और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, उसकी आयु, विद्या, उसका यश और बल। दूसरा श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यम के द्वारा ही अर्थात परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य पूरे होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते। इसके बाद तीसरा श्लोक है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। इसका अर्थ है हाथ का आभूषण दान है, सत्य कंठ का आभूषण है, कानों का आभूषण शास्त्र है, तो अन्य आभूषणों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सच मत बोलो और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है। इसके बाद श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए ऐसा ही बोलना चाहिए अर्थात प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता और प्रिय वाक्य बोलने से कोई गरीबी नहीं आती है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 4 का अभ्यास कार्य तथा परियोजना कार्य है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।